हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ट्रिप होगा तारे भीर। जैसा कि अभी मैं अपने रूम से निकल रहा हूँ फुल तैयारी के साथ, हेलमेट ग्लव्स, क्योंकि यहाँ पे बिना हेलमेट बहुत ही लंबा चलान आता है। ऐसे फिलहाल बिना हेलमेट में राइड नहीं करनी चाहिए। एज अ सेफ्टी ऑफिसर तो हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं रूम से। अपने रास्ते में एक वैली ब्रिज मिलता है, यहाँ से भी थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग डेली यहीं रहते हैं तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। अभी यहाँ से हम निकलते हैं रैंपो हम वहाँ से अपने कुछ दोस्त मिलेंगे हमारे, जो यहीं सिक्किम के ही रहने वाले हैं, तो उनके साथ आज का हमारा ट्रिप प्लान रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे उनसे मिल चुके हैं, अब उनके साथ हमारा ट्रिप होगा। आज का ट्रिप हमारा होगा साउथ सिक्किम की तरफ, जो तारे भीर एक जगह है। और ये तारे भीर सिक्किम के साउथ एरिया में पड़ता है। तो तारे भीर का एक व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत जगह ही नहीं है, बल्कि एक इतिहास को जोड़ती है। ये प्राकृतिक और लोक कथाओं का एक अनोखा संगम भी कहते हैं इसे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकले। वैसे यहाँ पहाड़ों के बीच में यहाँ की हरियालियाँ, यहाँ की हवाएं बहुत ही सुकून देती हैं। एक रियल सुकून फील करना है तो पहाड़ों में ही मिलता है वो। फिलहाल ठंडी थोड़ा ज़्यादा हो रही थी, धूप तो निकली हुई थी लेकिन ठंडी ज़्यादा थी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेमरिंग। मेमरिंग एक छोटा सा व्यू पॉइंट रहता है, तो और उस मेमरिंग में हम लोग थोड़ा रुक के फोटो शूट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये पर्वत है, और ये यहाँ पे पर्वत ये लोकल का ही रहता है बाकी, और यहाँ पे दो तीन चार लोग लोकल के रहते हैं साथ में, जिससे हमें रास्तों में मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही रास्ते भूलने की परेशानियाँ होती हैं। तो फिलहाल अभी हमारे साथ एक डॉक्टर भी रहता है, और ये डॉक्टर है, साथ में डॉक्टर भी है छोटा सा। यहाँ से भी एक नीचे का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। अभी हम लोग जहाँ से निकल के आए हैं, फिलहाल वहाँ से 5 किलोमीटर तो चल के आ गए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ से 5 किलोमीटर आने के बाद भी यहाँ से दिख रहा है वो सिक्किम का बोर्ड लगा हुआ है, ये रैंपो है। तो यहाँ से दिखता है फिलहाल एक अच्छा नज़ारा दिखता है। और यहाँ पे एक बंदर भी रहता है, तो बंदर देख के हमें एक अपने दोस्त की याद आती है, उसका नाम धीरू है। फिलहाल वो देखेगा वीडियो तो कमेंट करेगा ज़रूर। और अब यहाँ से हम निकलेंगे, फिर से स्टार्ट करते हैं अपना काफिला। चलते चलाते जाएंगे, पहुँचेंगे तारे भीर। आप लोगों को तारे भीर का आज व्यू पॉइंट दिखाएंगे अपनी वीडियो में। तो जैसे हम अभी यहाँ से निकल चुके हैं मेमरिंग से, और रास्ते में ऐसी खाइयाँ मिलती हैं नीचे। अगर गलती से किसी की बाइक फिसल गई या कोई गिर गया नीचे, तो नहीं लगता वो जिंदगी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे घर देखने को मिलते हैं जो थोड़ा अट्रैक्टिव करते हैं। कि और ऐसे जंगल पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ऐसे। जैसे अभी थोड़ा सा पतझड़ का मौसम है, इसलिए यहाँ पे वैसे कहते तो ग्रीन सिटी में, लेकिन फिलहाल अभी जिस मौसम में हम लोग घूमने आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ की हरी भरी घास पेड़ पत्तियों की थोड़ा सा भी पतझड़ के मौसम में थोड़ा सूख चुकी हैं। अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, और ये ड्राइवर चेंज हो गया था हमारा रास्ते में, दीपक है। यहाँ पे एक ब्लाइंड टर्न मिलता है, बहुत ही खतरनाक टर्न, क्योंकि ये सभी ऊंचाई में चढ़ते जाते हैं, हमेशा ही सर्कल राउंड मिलते जाता है। फिलहाल अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा हाइट पे जाने वाले हैं। और यहाँ पे ऐसे देखने में रास्ते में ऐसे फ्लैग देखने को मिलते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। यहाँ जैसे इस झंडे में बौद्ध धर्म का प्रेयर होता है, इसे बौद्ध धर्म प्रेयर फ्लैग भी कहते हैं, जो शांति सुरक्षा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है, ऐसा मानना है। और ये हमारी टीम पीछे आती हुई, कि हम 7 लोग होते हैं, तो एक बाइक पे एक अकेला ही आदमी रहता है, एक आदमी नहीं मिलता जाने के लिए, एक बाइक खाली जाती है। फुल एंजॉय करते हुए, और ये रास्ते में एक छोटा सा मार्केट भी मिलता है हमें देखने के लिए। ऐसे ऐसे कई मार्केट मिलते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे 10-10 किलोमीटर जाने के बाद भी मार्केट ऐसे मिलता है।
कि वैसे जैसे हम लोग के यहाँ तो होता है, कहीं पूरा शहरी होता है, तो यहाँ पे छोटा छोटा मार्केट देखते धीरे हैं। धीरे बादलों में करीब हम लोग पहुँचते हुए हैं। और हम लोग चलते चलाते हैं ऐसे ही धीरे धीरे। वैसे हम लोग काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ से ऐसा लगता है कि बादल हमारे पास ही आ चुका है। और ये सदम है। सदम से होते हुए हम लोग ऐसे निकलते हैं, तो रास्ते में थोड़ा रुक के रेस्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाइक चला रहते हैं सब लोग, तो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। और यहाँ से फिर से हम लोग निकलते हैं 2 मिनट रेस्ट करने के बाद, क्योंकि कोई दुकान नहीं मिलती है चाय पीने के लिए। तो नहीं, खास बात ये है कि एक तरफ पहाड़ जो बहुत ही खूबसूरत लगता है रोड के, तो दूसरी तरफ एक खतरनाक खाई भी है। यहाँ से गिरने के बाद पॉसिबल नहीं होगा कोई बच जाए। और ये ऐसे ही कई जगह बैली ब्रिज देखने को मिलते हैं, जो थोड़ा सा खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम नई जगह आ गए हैं। और ये एक बाइक खाली जाती है हम लोगों के साथ में, क्योंकि 4 बाइक रहती है और एक खाली रहती है। 7 लोग रहते हैं हम लोग। यहाँ थोड़े रास्ते ख़राब मिलते हैं। जैसे मैक्सिमम रोड अच्छे ही हैं, कहीं कहीं ऐसे रास्ते मिल जाते हैं थोड़ा सा ख़राब। और हम लोग तारे भीर पहुँच जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा रुक के चाय वाय पियेंगे, क्योंकि चाय की दुकान भी है पास में ही। वैसे चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन यहाँ जब भी आता हूँ ज़रूर चाय पीता हूँ। यहाँ का मतलब कि सिक्किम जब भी ट्रिप पे निकलता हूँ चाय ज़रूर पीता हूँ, क्योंकि यहाँ ख़ास बात ये है कि यहाँ की लोकल चाय की पत्ती जो मिलती है, तो अलग ही टेस्ट होता है उसका। थोड़ा सा महक भी इसकी अच्छी लगती है, खुशबू। कितने का है? और फिलहाल हम लोग तारे भीर के अंदर जाने के लिए टिकट ले रहे हैं टिकट काउंटर पे। यहाँ हेलमेट अपना जमा कर देते हैं। हेलमेट जमा करके टिकट ले लेते हैं। टिकट यहाँ पे 30 रुपये टिकट का लेता है, 20 रुपये पार्किंग का, बाइक पार्किंग का। और हम लोग अंदर एंट्री करते हैं यहाँ। ये एक झाड़ सा लगा हुआ है, वैसे तारे भीर में बहुत ही थोड़ा ज़्यादा बालू सा लोमड़ी कुछ सोमड़ी बनी हुई है। ये है तो बोर्ड नहीं, लेकिन ऐसे ही ये बोर्ड आपको जैसे दिखाने का इस भोसड़ी के फोटो में बेंच देखने को मिल रहा है, ठंडी को वैसे कंट्रोल आपको करने के पहाड़ियाँ लिए देखने को पंखा लगाए मिलेंगी हुए और हैं ये सीढ़ियाँ देखने को यहाँ मिलेंगी। पे, क्योंकि यहाँ पे ये गर्मी ज़्यादा है ना, तो ये हवा तारे दिखा भीर रही को है, यहाँ पे दर्शाता है। हवा चलती और है ये एक थोड़ा पंखा सा। लगा हुआ होता है। गर्मी शायद यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए लगाए हैं इसको। थोड़ा फिलहाल अभी मजाक हम कर व्यू रहा हूँ, पॉइंट पे ऐसे आ विंड चुके हैं स्पीड हम लोग। इसका चेक करने के यहाँ लिए, से विंड की डायरेक्शन चेक करने के लिए इसको लगाए हुए हैं। और ये तारे भीर हम लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ से करीब ऐसा बताते हैं कि 1000 से ज़्यादा स्टेप हैं, जो नीचे लास्ट में जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा कच्ची रोड मिलती है, जहाँ पे कोई स्टेप नहीं है। तो आज वहाँ पे लास्ट में एकदम हम लोग पहुँचेंगे, जो काफ़ी टाइम लगेगा। फिलहाल यहाँ पे जो है खाई मतलब बहुत ही गहरा ऐसा दिख रहा है, जो नीचे आपको अभी जूम में दिखा होगा। ये छोटे छोटे घर आंखों से ऐसे नहीं दिख रहे हैं। ये तारे भीर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ से तीस्ता नदी की घाटी, दूर दूर तक फैले पहाड़ और बदलते बादलों का नज़ारा, ये सब देखने को मिलता है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, इसलिए अभी उतनी भीड़ नहीं थी, टूरिस्ट लोग आए नहीं हुए थे। बहुत ही पहले हम लोग आ चुके थे, फाइनली 10 साढ़े 10 बजे पहुँच चुके थे यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम तो अभी ठंडी का दिन है, तो इसलिए टूरिस्ट लोग नहीं आए थे। फिलहाल हम नीचे जा रहे हैं अभी, कि यहाँ पे ऐसे एक साइड में नीचे पूरा खाई, पहाड़ के नीचे, जो जाने के बाद करीब 200-300 मीटर मिलेगा नहीं कोई, एक बार अगर गिर गया तो। लेकिन फिलहाल प्रोटेक्शन के लिए रेलिंग लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखने में खूबसूरत सा नज़ारा लगता है। एक अच्छा व्यू पॉइंट है। यहाँ पे बीच बीच में एक छोटा सा ऐसा रेस्ट करने के लिए झोपड़ी भी बनाए हुए हैं, जैसे आपको वहाँ देखने जूम करने पे दिख रहा होगा। चलते हैं धीरे धीरे नीचे हम लोग, आपको दिखाते हैं लास्ट पॉइंट में जाके, जहाँ से इसको बोलते हैं हमारी टीम आ रही है। 5 ही लोग नीचे आते हैं, 2 लोग नहीं आते हैं नीचे, क्योंकि वो थोड़ा थक गए रहते हैं। तारे भीर की खास बात यह है कि तारे भीर सिर्फ एक फोटो ही नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है।
और यह जगह इतिहास, डर, आस्था और सुंदरता सब कुछ एक साथ समेटे हुए है। यह जगह इतिहास से है कि इस जगह का इस्तेमाल जब नेपाल के साथ व्यापार होता था, जब ब्रिटिश शासन था तो उसके पहले तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। फिलहाल अभी इसे सरकार द्वारा इसे व्यू पॉइंट बना दिया गया है, टूरिस्ट का एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया टूरिस्ट के लिए। और आस्था का जगह यहाँ पे आपको अभी जगह जगह बौद्ध धर्म के फ्लैग देखने को मिलेंगे। पहले हमको भी नहीं पता था फ्लैग क्यों लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें फ्लैग में ग्रंथ लिखा होता है। और ये एक साइड में खाई, दूसरी तरफ पहाड़ के नीचे है। रेलिंग के साइड में अगर किसी को भी नीचे चला गया तो बचने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे सरकार प्रोटेक्शन के लिए अगर व्यू पॉइंट बनाई भी है तो एक अच्छा काम की है कि रेलिंग लगा दी है प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप सिक्किम की असली आत्मा महसूस करना चाहते हैं तो तारे भीर व्यू पॉइंट जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि इंसान, जैसे यहाँ देखने में तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि हम इतने हाइट पे हैं और नीचे में ऐसे ऐसे बाजार देखने को मिल रहे हैं, घर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से नदी के किनारे तीस्ता नदी यहाँ बहती है सिक्किम में, तो उसकी घाटियां देखने को मिल रही हैं। बहुत ही गहरी खाई है एकदम रेलिंग के पास ही, क्योंकि उधर कोई जा भी नहीं सकता है। और ये फ्लैग देखने को मिल रहे हैं आप लोग, इस पे ग्रंथ लिखे हुए होते हैं। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि मान ली कई 300-400 स्टेप उतर के नीचे आए हुए हैं तो थक गए रहते हैं। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे, अपनी यात्रा को चालू रखेंगे। और जैसे कि आपको बताया था कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है इसका, तो स्थानीय लोग मानते हैं कि तारे भीर के आसपास की भूमि पवित्र है। यहाँ अक्सर बौद्ध धर्म के प्रार्थना झंडे यानी प्रेयर फ्लैग लगाए जाते हैं, जो शांति, सुरक्षा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। कुछ बुजुर्गों का यहाँ के लोकल से पता चला है कि ऐसा कुछ बुजुर्गों का मानना यह भी है कि यह स्थान बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। जो ये ग्रंथ लगाए जाते हैं ये बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। आज का तारे भीर जो ये व्यू पॉइंट है एक सुंदर टूरिज्म बन चुका है। तारे भीर व्यू पॉइंट ब्रिटिश काल जब सिक्किम में दार्जिलिंग और नामची की ओर व्यापारिक रास्ते विकसित किए जा रहे थे, तब इस क्षेत्र को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रूप में पहचाना गया। जैसे सैनिक और व्यापारी यहाँ रुककर दूर दूर तक फैली घाटियों पर नजर रखते थे। जैसे तारे भीर का इस नाम का अर्थ क्या है? स्थानीय भाषा में इसे भीर का मतलब होता है कि खड़ी चट्टान या गहरी खाई। और रियलिटी ये गहरी खाई और खड़ी चट्टान है, क्योंकि जो रेलिंग लगी हुई है इस रेलिंग के साइड में ना तो कोई और पहाड़ देखने को मिलता है, सीधा पूरा खाई देखने को मिलती है। कहा जाता है कि पुरानी समय में इस इलाके में एक विशाल पहाड़ी दरक गई थी, मतलब खिसक गई थी, जिसके कारण यहाँ एक गहरी खाई बन गई। इसी घटना के बाद इस जगह को तारे भीर कहा जाने लगा। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, गलती से गांड फट बहुत जाएगी ही इसकी। गहरी खाई है। और अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुक के फोटो शोटो शूट करते हैं। और फिलहाल अभी चलते चलते गर्मी लग गई थी, फिर जैकेट निकाल दिए हैं। और अभी सारे टीम फाइनली थक चुकी है, उतरते उतरते ही थक चुकी है। अभी तो ऊपर जाना भी बाकी है, क्योंकि ये लगभग 1 किलोमीटर ऐसा है नीचे उतरने में। अभी हमको और भी पीछे जाना है, करीब यहाँ से 200 मीटर और भी नीचे उतरना है। करीब 200 स्टेप्स होंगे अभी और। तो ये थोड़ा सा इमेजिन है ऐसा। तो ये ऐतिहासिक भूमि भी है ये, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार कई दशक पहले यहाँ प्राकृतिक आपदा भी आई थी। लगातार भारी बारिश, भारी भूकंप के कारण पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे भी गिर गया था। उस समय आसपास के गांव के रहने वाले लोग जो थे, इससे बड़े भयभीत हुए थे। तो धीरे धीरे यह जगह एक चेतावनी और आस्था दोनों का प्रतीक बन गई। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स आपको लिखी मिलेगी बाहर ही। और ये वहाँ पे कुछ लोग खड़े होके सेल्फी ले रहे थे, फोटो। वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा अभी वहाँ पे पहुँचेंगे तो थोड़ा फोटो शोटो शूट करेंगे। 17वीं सेंचुरी में इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते थे व्यापार के लिए।
तिब्बत और नेपाल से व्यापार के लिए इस रास्तों का इस्तेमाल करते थे। खतरनाक था बट एक महत्वपूर्ण भी था इसलिए क्योंकि यहाँ से पूरी घाटियों पर नजर रखी जा सकती थी। तेज हवा, खड़ी चट्टान और नीचे गहरी खाई की वजह से बहुत ही खतरनाक मानी जाती थी। फिलहाल अभी भी खतरनाक ही है। और ये ऐसे आपको रेस्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे बने हुए हैं क्योंकि यहाँ की सरकार को पता है कि जब लोग आते हैं इतने नीचे उतरते हैं तो थक जाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग एकदम लास्ट पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे ऐसे लकड़ियों की कुछ ही चीज़ें बनाए हुए होते हैं और अभी हम नीचे रास्ते से उतरने वाले हैं, बस थोड़ी दूर और रह गया है। इन्हीं रास्तों से होते हुए हम जाएंगे। बहुत ही नीचे हम लोग आ गए हैं और ये वहाँ से रास्ता ख़त्म होता हुआ थोड़ी सी कच्ची जगह मिली। अब यहाँ से एकदम लास्ट पॉइंट में स्टार्टिंग में जो दिखाए थे कुछ लड़के यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे, कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो हम भी वहाँ फाइनली पहुँच ही गए हैं। ये यहाँ से पूरी गहरी खाई, इस सबको बताया गया अभी कि पूरी गहरी खाई यहाँ पे खतरनाक दृश्य देखने को मिलता है और यहाँ पे लोग आते हैं फोटो शूट करने के लिए। ये बहुत ही डरावना मंजर है। अगर कोई बाय मिस्टेक अगर नीचे चला गया तो जिंदा बचने वाला नहीं है, शायद पहचान भी नहीं आए। देखो एक हमारा साथी एक यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे खड़े होकर फोटो शूट कर रहे हैं, मतलब फोटो शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक बता रहा था कि ये एक सुसाइड पॉइंट भी है, अगर इसको सुसाइड करना हो यहाँ पे आ सकता है। चल ऐसा कुछ नहीं भाई, कोई भी यहाँ पे आएगा विजिट करने के लिए आएगा तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे इस घाटियों पे उतरेगा क्योंकि बहुत ही खतरनाक जगह है ये। और ये भी लास्ट में वही पॉइंट है, वहाँ भी पहुँचेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वहाँ भी जाएंगे क्योंकि वो इसका लास्ट पॉइंट है, वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। तो फिलहाल इतना दूर तो पैदल नहीं चल सकते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ फोटो शूट करेंगे सब लोग। जैसा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि नीचे पूरा खाई है इस पत्थर के बाद। और यहाँ पे एक तरफ खाई रहती है, थोड़ा सा डर भी लग रहा था यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाना क्योंकि एक तरफ खाई रहती है पूरा गहरा सा, दूसरी तरफ भी खाई रहती है, बस बीच में एक पतला सा रास्ता होता है, इससे वहां से चल के आते हैं हम लोग। तो फिलहाल अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ही खतरनाक ये मंजर दिख रहा है आंखों से। और अभी हम लोग वहां से ऊपर से चल के यहाँ तक आए हुए हैं, फिर यहाँ से वहां चलना होगा। तो फाइनली आने में ये थक गए थे आधे लोग। अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, फिर से हम लोग यहाँ से ऊंचाई पे वापसी जहाँ जा से आए रहे थे हैं वहीं पे ऊपर को, बहुत ही नीचे आ क्योंकि चुके अभी थे। यहाँ से जाने के बाद जैसे कि हमारे ग्रुप में 7 हम लोग थे, लोगों 5 को लोग जाना अभी हैं, है तो चले गए ऊपर, थक गए बुद्धा थे। पार्क। तो अपनी अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको बुद्धा पार्क। धीरे धीरे फिलहाल चढ़ाइयाँ अभी चढ़ यहाँ रहे से हैं हम हम लोग लोग। निकलते हैं। ये आपको दिख 1000 रहा सीढ़ियों होगा का जो स्टेप है। साइड में एक कई रंगों से रंगा हुआ झंडी आपको दिख रही है। ये कोई आम झंडा नहीं है, ये बौद्ध धर्म का, जो जैसे अभी स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने, इनका इसमें ग्रंथ लिखा हुआ होता है। तो इसमें प्रेयर का कुछ मंत्र लिखा होता है इनके ग्रंथ का। जैसे इससे मानते हैं कि यहाँ पे जो आपदाएं आने वाली होती हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि इससे ये जगह सुरक्षित रहती है। और फिलहाल फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर, ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ी है यहाँ चढ़ने उतरने में। तो अब यहाँ से हमारा प्लान है बुद्धा पार्क जाने में। तो ये था तारे भीर व्यू पॉइंट, जो खूबसूरत भी है और ख़तरनाक भी है देखने में। तो हम लोग निकल चुके हैं बुद्धा पार्क के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।